Hey everyone, welcome to another video lesson with Abhishek sir. In this video today, I'm going to talk about 6 common mistakes that English language learners make. English language learners जो 6 तरीके की गलतियां करते हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके. Mistake number 1, using the wrong prepositions. In English, there are over 150 prepositions. 150 से भी ज़्यादा इंग्लिश में प्रपोजिशंस हैं और उनके ओवरलैपिंग यूसेजेस हैं. उनके बहुत सारे यूजेज हैं. एक ही प्रपोजिशन को हम कई जगह अलग अलग तरीके से यूज़ कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन, ऑन और एट. इनके इतने सारे यूसेज हैं कि आप शायद इसे तभी समझ सकते हैं जब आप इसके लिए बहुत सारा काम करें. यदि आप प्रपोजिशंस को नहीं जानते हैं या प्रपोजिशंस को कब यूज़ करें, तो ऊपर आई बटन में क्लिक कीजिए और प्रपोजिशन से संबंधित वीडियोस को देख लीजिए और उन्हें सीख लीजिए. मिस्टेक नंबर 2, मिक्सिंग अप closely related adjectives. In English, there are so many adjectives which are very closely attached, which are closely related. जैसे clean और clear. आपको यदि इन दोनों का अंतर नहीं मालूम है तो आप कभी भी कोई सा भी यूज कर लेंगे. बोरिंग और बोर्ड, लार्ज, बिग, मैसिव. अब तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है और यदि आप इस अंतर को नहीं समझते तो फिर आप इसे मिक्स कर देंगे, और जब आप मिक्स कर देंगे तो फिर ऑफ कोर्स देयर आर चांसेस कि आप गलत सेंटेंसेस फॉर्म करने लगेंगे. आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होगी या फिर इंग्लिश में आपका कॉन्फिडेंस कम होगा. मिस्टेक नंबर 3, फॉरगेटिंग जेंडर स्पेसिफिक प्रोनाउन. जैसे बहुत सारी बार मैं देखता हूँ कि लोग जब ही और शी के बारे में बात करते हैं और एक पजेसिव प्रोनाउन वो यूज़ करते हैं, तो वो हिज की जगह हर यूज़ कर देते हैं और हर की जगह हिज यूज़ कर देते हैं. दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक. जनरली हम मैस्कुलिन प्रोनाउन यूज़ कर देते हैं जब हम किसी फीमेल के बारे में भी बात कर रहे होते हैं. तो ये आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि शी के साथ हर यूज़ करेंगे और ही के साथ में हिज यूज़ करेंगे. आई हैव सीन नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स मेकिंग द सेम मिस्टेक, मिक्सिंग अप द स्पेसिफिक जेंडर प्रोनाउंस. सो कंट्रोल योर जेंडर प्रोनाउंस. हिज की जगह हिज यूज़ होना चाहिए और हर की जगह हर यूज़ होना चाहिए. देयर की जगह देयर यूज़ होना चाहिए और आर की जगह आर यूज़ आप करना जानते हैं. थोड़ा बहुत आप जानते हैं. ऑफ कोर्स यू आर ए बिगिनर, यू आर ए लर्नर, सो यू आर सपोज टू मेक मिस्टेक्स, बट एट टाइम्स यू आर सपोज टू करेक्ट देम टू. समय समय पर आपको चाहिए कि थोड़ी सी स्टडी करके उसे आप करेक्ट भी कर लें. मिस्टेक नंबर 4, वर्ड ऑर्डर इन क्वेश्चंस. जब हम हिंदी देखते हैं तो उसमें वर्ड ऑर्डर लगभग सेम रहता है, चाहे आप सवाल पूछें या आप जवाब दें. लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो वर्ड ऑर्डर चेंज हो जाता है. जब आप सिंपल सेंटेंस बोलते हैं तो आप अलग तरीके से बोलते हैं, और जब आप क्वेश्चंस बनाते हैं तो आप अलग तरीके से बनाते हैं. यदि आप देखें एक सेंटेंस को, यू आर गोइंग टू द स्टोर, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, और यदि आपको सवाल बनाना है तो आपको यहाँ पर आर को शुरू में लाकर रखना पड़ेगा और आप कहेंगे आर यू गोइंग टू द स्टोर. तो ये वर्ड ऑर्डर यदि आपका ठीक हो जाए, आपको वर्ड्स को कहाँ कौन सा रखना है, पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब रखना है, फिर मेन वर्ब रखना है, और फिर रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, फिर बाकी का बचा हुआ हिस्सा रखना है. तो यदि ये वर्ड ऑर्डर ठीक हो जाए तो आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी थोड़ी और बढ़ जाएगी. मिस्टेक नंबर 5, ओमिटिंग डमी सब्जेक्ट. बेसिकली डमी सब्जेक्ट क्या है? कई बार ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे आपको इंग्लिश में कि जिनमें कि सब्जेक्ट है ही नहीं, तो आपको वहाँ पर भी सब्जेक्ट रखना ही पड़ेगा. बिकॉज इन इंग्लिश ऑल सेंटेंसेस शुड हैव ए सब्जेक्ट. हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए. इट इज़ नेसेसरी टू हैव ए सब्जेक्ट इन एवरी सेंटेंस. अब आप देखें यहाँ पर, इट इज़ नेसेसरी टू हैव ए सब्जेक्ट इन एवरी सेंटेंस. इट का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि हमें सेंटेंस कहना है तो हमें सब्जेक्ट चाहिए, और इट को हम डमी सब्जेक्ट की तरह से यूज़ करेंगे. कई बार आपको कहना होता है मेरे घर में 4 लोग हैं, मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, और आप वहाँ पर यूज़ करते हैं देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली. तो इंग्लिश में आपको कभी इट लगाना पड़ेगा, कभी देयर लगाना पड़ेगा, और आपको ऐसे डमी सब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे. और जो लर्नर्स होते हैं वो कभी कभी इसमें गड़बड़ कर देते हैं, वो डमी सब्जेक्ट लगाना भूल जाते हैं. जैसे बारिश हो रही है तो वो ऐसे ही कह देंगे इज़ रेनिंग, या फिर उन्हें कहना हो यार ये इंटरेस्टिंग नहीं है, इज़ नॉट इंटरेस्टिंग. तो न्यू लर्नर्स ओमिट डमी सब्जेक्ट्स. कंट्रोल योर डमी सब्जेक्ट्स एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश इन ए बेटर वे. Mistake number 6, knowing when
एंड हाउ टू यूज एन आर्टिकल, कब यूज करना है आर्टिकल का और कहाँ यूज करना है आर्टिकल का। हाउएवर देयर आर सर्टेन रूल्स, हालांकि कुछ ऐसे सर्टेन रूल्स हैं कि आपको यहाँ ए लगाना है, यहाँ एन लगाना है, यहाँ द लगाना है, बट देयर आर मैनी एक्सेप्शंस। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं जहां आप द नहीं लगाते हैं, ए नहीं लगाते हैं। तो आपको ये आर्टिकल्स कैसे यूज़ करने हैं आपको आना ही चाहिए। और यदि आपको आर्टिकल्स नहीं समझ में आते और आप उन्हें सीखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन को क्लिक कीजिए और मेरा आर्टिकल्स का पूरा वीडियो देख डालिए। सो आई होप नाउ यू विल पे अटेंशन टू ऑल दीज 6 मिस्टेक्स एंड यू विल नॉट बिहेव लाइक ए न्यू लर्नर। यू विल करेक्ट all these 6 mistakes and you will speak English like a pro। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।